नमस्कार, हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। हेडलाइन के लिए रविंदर शर्मा की रिपोर्ट। रणवीर सिंह निक्का के पास ना तो कोई नीति है और ना ही मुद्दा, केवल बच्चों की राजनीति कर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, जो कि बेहद निंदनीय कृत्य है। नूरपुर की राजनीति के स्तर को इतना नीचे गिराने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मुझे भी पता लगा, बहुत दुख हुआ कि नूरपुर की राजनीति जो है किस दिशा में चल पड़ी है। इतना स्तर नीचे गिर गया नूरपुर की राजनीति का, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नूरपुर के लोग संस्कारी हैं, नूरपुर के नेता हमेशा संस्कारी रहे हैं, और अब जो ये बातें कर रहे हैं, ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनके संस्कारों में ये कमी है। जो आदमी बच्चों के ऊपर आ गया और हर अपनी मीटिंग में बच्चों की बात करता है, मुझे लानत है ऐसे राजनीति के जो ये लीडर्स हैं। बात करनी है मेरे से बात करे, अगर कोई दम है तो एक स्टेज पे आके बात करे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब बच्चों के ऊपर हर स्टेज पे बच्चों की बात करते हैं, और यहां तक कह दिया कि ये जो बच्चे हैं इनको तैयार किया जा रहा है, अगली गिराई कैसे करेंगे। आपका जो परिवार चला हुआ है इसमें इलेक्शंस में, क्या ये उनको आप तैयार कर रहे हो गिराई करने के लिए। मैं अपने बेटे की बात करना चाहता हूं और स्पष्ट कह देना चाहता हूं, एक बड़ा संस्कारी बच्चा है, सबसे अच्छे स्कूलों में तालीम ली है, और उसके बाद फॉरेन में सबसे बड़े कॉलेज में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसमें तालीम ली है, और उसमें एक सबसे अव्वल नंबर का स्टूडेंट रहा है। और वो 10 लाख की नौकरी 24 साल की उम्र में छोड़ के यहां पे आया, और यहां पे एक समाज सेवा सतभावना के नाम पे ट्रस्ट का संचालन किया, और कोरोना काल में 14,000 लोगों को मुफ्त खाना दिया। एक एम्बुलेंस चलाई हुई है जो मुफ्त चलती है, और अनेकों ये काम किए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, जो हम फेसबुक पे और लोगों के सामने उसको बेचते नहीं हैं। ये अपनी बात करें, हमारे परिवार की बात करते हैं। सारे दुनिया को पता है हमारा परिवार कहां से आता है और कहां से इनका क्या इतिहास है। आप अपनी बात करो। आपने ये इतना धन दौलत ये जो है पिछले 7-8 साल में कहां से आई, इतनी जमीनें, करोड़ों की जमीनें कहां से ली आपने। और ये जो धार में आपका जो होटल बन रहा है, वो क्यों रुका, पंजाब सरकार ने क्यों रोका। जो आपकी धर्मशाला के ऊपर जमीनें हैं, अपनी जमीनें हैं, बेनामी जमीनें हैं, और नूरपुर चुनाव क्षेत्र में करोड़ों की जमीनें हैं, ये 10 साल में आखिर, पिछले 7 से 10 साल में आखिर कहां से आई। बस अब प्रॉपर्टी की बात की जाए तो रणवीर सिंह निक्का ने जो है आप पर भी आरोप लगाया है कि मंड म्यानी में आपकी भी इंडस्ट्री चल रही है, तो इसके बारे में क्या। मुझे बड़ा एक हंसा आता है। हमारी एक बहुत साल पुरानी जमीन है जहां पे हम खेती बाड़ी करते हैं, और हमने एक फिश पॉन्ड्स बनाने शुरू किए हैं। वो एक बिल्कुल अपने नेक कमाई से हम कर रहे हैं। इसमें मुझे नहीं समझ आती इनको क्या आपत्ति है। हमने ये तो नहीं किया कि लोगों की जमीनें उखाड़ के, और जो यहाँ पे जो ट्यूबवेल्स लगे हुए थे, जो लोगों की जो खेती वो करने के लिए, इरिगेशन के लिए लगे हुए थे, वो सारे के सारी जो है उनका स्तर नीचे आ गया। जो एक उपजाऊ जमीनें थी अब बंजर हो गई हैं। और ये भी बात छोड़ दीजिए, ये जो बड़े दानवीर बन रहे हैं और स्टेजों पे इतनी बातें, जो घटिया बातें कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब पीछे पुल टूटा था एक बार, तो आपने हर जो गाड़ी आपकी जमीन से आपने बैरियर लगा दिया था। हर जमीन जो जहां राहदार होता था उनसे आप पैसे लेते थे, एम्बुलेंस तक से पैसे लेते थे, घोड़े खच्चरों तक से पैसे लेते थे, ऊंटों तक से पैसे लेते थे। तो तब आपकी दानवीरता कहां गई थी। और अब ये जो पुल टूट गया है, क्या इसमें भी आप यही कर, अभी तक आपने रोका नहीं, अभी भी ट्रैक्टरों से आप पैसे लेते हो। तो ये क्या आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो। मैं ये कहूंगा कि यहां पे केवल सिंह पठानिया जी जैसे लीडर रहे, कभी भी ऐसा स्तर नहीं है। बहुत हमारी राजनीतिक लड़ाइयां होती थी, पर ये स्तर इतना घटिया कभी नहीं हुआ। ये यहाँ पे जो इन्होंने राजनीति का जो हर जगह नशा फैला रहे हैं, हर जगह एक बच्चे खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दुख होता है। रणवीर सिंह निक्का ने एक आरोप ये भी लगाया है
कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आप नूरपुर की तरफ आ जाते हैं और जब चुनाव हो जाते हैं तो आप वापस पठानकोट तरफ, इसके बारे में बताइए। ये उनकी सोच है, ये मुझे उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ना मुझे उसका जवाब देने की जरूरत है। ये तो नूरपुर की जनता कई बार जवाब दे चुकी है और देगे भी आगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये एक बार सरपंच रहे कंडवाल के और इनको ढूंढना पड़ता था, चक्की के खड्ड में ढूंढना पड़ता था और डेवलपमेंट जीरो हुई। मतलब आज की डेट में भी इनके टाइम में कंडवाल में एक ईंट नहीं लगी थी और ये 10 साल महामंत्री रहे बीजेपी के, तो ये कहां गायब थे? अब 1 साल हो गया, ये प्रकट हो गए हैं और प्रकट भी हो गया और सबको खरीदने चल पड़े हैं। क्या नूरपुर की जनता बकाऊ है? इस बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो लड़ाई होगी ये धन शक्ति और जनशक्ति की होगी और जनशक्ति हमेशा प्रबल रही है और रहेगी। और ये जो अपना रोज कहते हैं कि विजन विजन विजन, मैं और एक और मैं कहना चाहूंगा इसके साथ ही कि इन्होंने एक और बात कही कि जब एक सवाल उठा कि घर जो है ये बांटने जा रहे हैं और वायरल हुई एक बात कि लोगों ने की, इन्होंने अपना दम एक अपना पैंतरा बदल दिया और ये कह दिया कि हम तो वहां पे इंफॉर्मेशन एकत्रित करने जा रहे हैं बताने के लिए कि कितने मकान कटे हैं। अरे भाई, सरकार ने जियो टैगिंग करके ऑलरेडी वो अपनी इंफॉर्मेशन एकत्रित कर ली हुई है। 5500 मकान यहाँ पे जो थे जियो टैगिंग जिसकी हुई, और उसमें जो वन मंत्री थे उन्होंने भी कहा कि मैं इसको मतलब ये जो मकान है उनको मैं पक्का करूंगा, वो भी नहीं कर पाए। और ये जो माशे हैं इन्होंने तो हद ही कर दी, हर घर में जाके एक चिट देनी शुरू कर दी और ये कहना शुरू कर दिया जिस दिन मैं बनूंगा अगले दिन आपको मकान मिल जाएगा। और मैं ये क्या बताना चाहता हूं, अगर सिर्फ 5500 मकानों का ही ब्यौरा ले हम, और ये जो हर जगह ये भी कह रहे हैं कि 4 लाख रुपया मैं दिलवाऊंगा, तो 220 करोड़ रुपया बनता है। 220 करोड़, या क्या नूरपुर की जनता को आप मूर्ख समझते हो? 220 करोड़ आप सब जगह बांटते जा रहे हो। दुनिया को नहीं पता कि अगर करना होता तो अब तक कर दिया होता। 10 साल महामंत्री रहे हो आप बीजेपी के और अब अपने आप को कहते हो मैं बहुत बड़ा पुराना इसमें नूरपुर की सेवा करता आ रहा हूं। जो मुझे आप सवाल पूछते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इतनी देर कहां गायब रहे? 1 साल में आपको ये नूरपुर की इतनी कहां से चाह पड़ गई और गरीब आदमियों की कहां से आपको याद आनी शुरू होगी? हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।